दोस्तों, अगर हमने कंप्यूटर या मोबाइल लेना हो तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरेज के बारे में सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग की जो स्टोरेज है वो कितनी है? 2.5 पेटाबाइट हमारे ब्रेन की स्टोरेज स्पेस है, जो कि 26 लाख जीबी के बराबर बनती है, यानी 512 जीबी वाले 4000 मोबाइल फ़ोन्स के जितनी, जिसमें 30 लाख आवर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। यानी अगर हम एक टीवी पर एक प्रोग्राम चलाएं और वो मुसलसल 300 साल तक चलता रहे और इसकी रिकॉर्डिंग होती रहे, तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में सेव हो सकती है। अभी आप और बहुत कुछ जानेंगे इंसानी दिमाग के बारे में इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्कवरी पेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग का वज़न 3 पाउंड यानी 1.4 किलोग्राम तक होता है, जो कि हमारे जिस्मानी वज़न का सिर्फ 2 से 3% बनता है, जबकि हमारा दिमाग हमारे जिस्म की ताकत का 20% हिस्सा लेता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ 431 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि फार्मूला 1 की रेसिंग कार की स्पीड से भी ज़्यादा है। जब इंसान पैदा होता है तो इस इंसानी दिमाग की ग्रोथ बहुत स्पीड के साथ होती है और 2 लाख न्यूरॉन पर मिनट में बनते हैं, और पहले साल हमारा दिमाग 3 गुना बढ़ जाता है और दूसरे साल के आखिर तक हमारा दिमाग पैदाइश वाले हुजम से 80 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर ये स्पीड थोड़ी कम होती है, मगर 25 साल की उम्र तक इंसानी दिमाग नशोनुमा पाता है। यही वजह है कि 25 साल की उम्र के बाद हमारी सोच में मैच्योरिटी आती है। 40 साल की उम्र के बाद हमारे दिमाग की याद करने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने के दौरान हमारा दिमाग न सिर्फ जाग रहा होता है बल्कि ज़्यादा एक्टिव होता है। रात में हमारा दिमाग खुद को रिफ़्रेश करता है और गैर ज़रूरी डाटा डिलीट करता है। यही वजह है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम दिमागी तौर पे बहुत फ्रेश होते हैं। हमारे दिमाग का दायां हिस्सा हमारे जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा हमारे जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जिस पर चोट लगने से दर्द महसूस नहीं होता। यही वजह है कि ज़्यादातर दिमागी ऑपरेशन इंसान को बेहोश किए बगैर होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता? हाँ, अगर एक काम जिस्मानी और एक दिमागी हो तब ये कर सकता है। मसलन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप साथ साथ किसी दूसरे बंदे के साथ भी बातें कर सकते हैं और कुछ सोच भी सकते हैं। उस वक़्त हमारा दिमाग हमसे 2 काम करवा रहा होता है, ड्राइविंग भी और बातें भी। लेकिन अगर आप सोचें कुछ और बातें किसी और मौजू पे करें तो ऐसा करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। हमें चोट लगने पर जो दर्द का एहसास होता है, इसके पीछे हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे लिम्ब कहते हैं काम करता है। अगर किसी वजह से या सर में चोट लगने की वजह से दिमाग का ये हिस्सा काम करना छोड़ दे तो हमें चोट लगने पर दर्द महसूस नहीं होगा। हमारे दिमाग में शॉर्ट मेमोरी 20 से 30 सेकंड तक रहती है और लॉन्ग मेमोरी लाइफ टाइम तक रह सकती है। यही वजह है कि हमें कुछ बातें बहुत जल्द भूल जाती हैं और कुछ बातें पूरी ज़िंदगी याद रहती हैं। हमारा दिमाग किसी भी चेहरे या तस्वीर को पहचानने में सिर्फ 13 मिली सेकेंड का टाइम लेता है, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। हमारे दिमाग की नर्व्स की लंबाई 1 लाख मील यानी कि 1,60,000 किलोमीटर बनती है, जो कि इस ज़मीन के 4 चक्कर लगा सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 12,000 से 60,000 सोचें एक दिन में सोचता है, जिसमें से 95% सोचें पिछले दिन वाली होती हैं। हमारे दिमाग में 12 से 25 वाट की एनर्जी बनती है, जिससे एक छोटा बल्ब रोशन हो सकता है। हमारा दिमाग ऑक्सीजन के बगैर 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है और पानी के बगैर 2 दिन, सोने के बगैर 11 दिन और खाने के बगैर 20 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में 60% फैट्स मौजूद होते हैं
اور ہمارے جسم کا 25% کولیسٹرول ہمارے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کولیسٹرول کو ہمارے دماغ سے نکال دیا جائے تو ہمارے دماغی سیل ڈیڈ ہو جائیں گے۔ مرد کا دماغ ایک عورت کے دماغ سے 10% زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہر انسانی دماغ کا پیٹرن آف کنیکٹیوٹی دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ فنگر پرنٹس بھی ہر انسان کے مختلف ہیں۔ ایک مفروضہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتا ہے، اور البرٹ آئنسٹائن جو کہ ایک مشہور سائنسدان تھے، وہ اپنے دماغ کا 20 سے 25% استعمال کرتے تھے۔ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ البتہ البرٹ آئنسٹائن 76 سال کی عمر میں 18 اپریل 1955 میں فوت ہوئے۔ فوت ہونے کے صرف 7.5 گھنٹے بعد ہی ان کے دماغ کو ڈاکٹر تھامس ہاروے نے چوری کر لیا۔ بعد ازاں آئنسٹائن کے دماغ کے 240 ٹکڑے کیے گئے، جو اس وقت بھی مختلف لیبز میں اور میوزیم میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ پیسز نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن، میری لینڈ، USA میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ڈسکوری پین چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔